बिजनेस में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस सक्सेस कर लोगे, ये गलत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, कोई सा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे लेने के लिए क्या क्या फॉलो करें, क्या क्या उस प्रोडक्ट का रिसर्च करें, कुछ थोड़ा बहुत आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इस पैटर्न पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे काम चालू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, हो सकता है आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सक्सेस हो सकते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आप किस किस चीज पे ध्यान देना है, वो ये है कि आपको मेनली ये 6 चीज पे आपको ध्यान देना है। ये 6 चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट का मार्केट रिसर्च करें। जैसे कि मैं आपको बताया 6 चीज जानना जरूरी है प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 1 मार्केट रिसर्च करें। नंबर 2 कंपनी और ब्रांड के बारे में जानें। नंबर 3 कंपनी का डॉक्यूमेंट पार्ट जानना बहुत जरूरी है। नंबर 4 कितना इन्वेस्टमेंट है उस पर, वो जानना जरूरी है। नंबर 5 आपका एग्रीमेंट क्या होगा, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। नंबर 6 ये है कि आप अपना प्रोडक्ट का स्टॉक कहां पे रखें, कैसे रखें, स्टॉक के लिए कितना जगह, कितना स्पेस आपको चाहिए, वो सारा चीज आपको जानना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है और कैसे करें। जिस ब्रांड पे, जिस प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम बात करें अपना रिलेटेड एक प्रोडक्ट इंजन ऑयल। जो इंजन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम ले रहे हैं, वो इंजन ऑयल उस मार्केट पे किस मात्रा में यूज होता है, किस मात्रा में उस एरिया पे लगता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप जो भी इंजन ऑयल लेकर आ रहे हैं, मार्केट वैल्यू, मार्केट पे उसका वॉल्यूम कितना है। अगर जो प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो वो प्रोडक्ट का मार्केट वॉल्यूम नहीं है, मार्केट पे सेल नहीं है, तो आपका काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट पे रिसर्च करना है। आप जिस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, वो प्रोडक्ट मार्केट का नीड कितना है, मार्केट पे उस प्रोडक्ट का नीड कितना है। कंपनी कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। जिस प्रोडक्ट का आप ले रहे हो, सेम प्रोडक्ट मतलब सेम पैटर्न का प्रोडक्ट कितना मार्केट पे उसका रिक्वायरमेंट है, तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने अभी मार्केट रिसर्च के बारे में बात किया। मार्केट रिसर्च के बारे में बात करने के बाद आपको कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है ना, आप जिस कंपनी का ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे मार्केट पे, दूसरे एरिया पे किस रेंज पे चल रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, फीडबैक क्या है, मार्केट फीडबैक क्या है, सामने वाला कितना दूर तक एक्सेप्ट करता है, ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट का फीडबैक सही नहीं है, रेटिंग सही नहीं है, उस प्रोडक्ट पे आपको आना ही बेवकूफी है। तो ये चीज बहुत ही ध्यान से सोच समझ के लेना है। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग ये समझते हैं बिजनेस में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस सक्सेस कर लोगे, ये गलत है। एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आप लेते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट के लिए रहेगा, एक इन्वेस्टमेंट आपके गोडाउन के लिए रहेगा, एक इन्वेस्टमेंट आपका प्रोडक्ट परचेस के लिए रहेगा, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो। मार्केट रिसर्च आपका खत्म हो गया, ब्रांड वैल्यू समझ में आ गया। फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है, इतने इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते हैं, हमारा पॉकेट परमिट करता है कि हम इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट पार्ट खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। देन आप इन्वेस्टमेंट का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पार्ट खत्म होने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए, आपको अपना जीएसटी नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और आप जिस जीएसटी पे यूज कर रहे हैं बिजनेस, आपका जिस जीएसटी पे बिजनेस है उसका बैंक स्टेटमेंट, ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए। फिर बैंक का काम खत्म होते ही, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते ही, फिर आगे बढ़ते हैं। देन आपका बैंक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको और एक डॉक्यूमेंट में जाना है, जो आप जिस कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, उसके साथ वर्बली कोई सा काम ना करें, आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्री काम करें, एग्रीमेंट करें सही से। मेरे को आपने दे रहे हैं जिस एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उस एरिया पे आप और किसी को नहीं देंगे। ये सारा चीज आपका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपका है, ये सारा चीज आप उस एग्रीमेंट में मेंशन करें। आप नया बिजनेस में आ रहे हैं,
तो आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, आप जिस एरिया पे बिजनेस करेंगे आपका स्टॉक रखने के लिए कितना स्पेस चाहिए, ये भी सामने वाले से पता कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए। तो उस स्टॉक भी आपको बहुत जरूरी है। स्टॉक रखने के लिए, मार्केट में प्रोडक्ट डालने के लिए जितना प्रोडक्ट चाहिए, स्टॉक रखने के लिए उतना प्रोडक्ट चाहिए। कुल अगर हम बताएंगे, ये 6 चीज अगर आप सोच समझ के काम को आगे लेना चाहते हैं, ये 6 चीज का बहुत जरूरी है। अगर ये 6 चीज आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर का जर्नी शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का जर्नी शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आप मार्केट में जब उतरते हैं, किस पैटर्न पे उतरेंगे और कैसे सक्सेस होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, हम अपने बारे में बोलेंगे, अपने कंपनी के बारे में बोलेंगे, हमारे इंजीनियर के बारे में बोलेंगे। अगर आप हमारा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं तो आप कैसे सक्सेस होंगे, आपको सक्सेस कैसे, हम लोग सक्सेस कराएंगे कैसे, हमारा सपोर्ट क्या रहेगा, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये 6 चीज आप किसी भी कंपनी का काम करिए, किसी भी कंपनी से काम करिए, ये 6 चीज आपके नॉलेज में आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप हमारे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, आपके साथ हमारा कैसा बनेगा एग्रीमेंट, कैसा आपको सपोर्ट रहेगा हमारा, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए, हमारे पास आए, हमारा कंपनी वैल्यू गोल्ड लुब्रिकेंट का आप एक एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए, हमने आपको एक एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया और हम आपसे यही एग्रीमेंट किया, हम आपको यही बोला कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे। आप जिस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, जिस एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, जिस एरिया के लिए बिजनेस करोगे, उस एरिया पे हम किसी को बिजनेस नहीं देंगे, आप सिर्फ वहां पे बिजनेस करोगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको जिस एरिया अलॉट किया जाएगा उस एरिया से निकल के आप दूसरे एरिया पे बिजनेस नहीं करोगे। नंबर 3, ये हमारा है, ये हमारे कंपनी का सिस्टम है, यही बता रहा हूं। नंबर 3, आप जो भी प्रोडक्ट हमसे परचेस किए हो, वो सारा प्रोडक्ट का सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है। हमारा टीम जाके आपके एरिया में सेल्स करवा के आपको देगा। नंबर 4, अगर आपका सेल्स नहीं हो रहा है या फिर हम सेल्स आपका नहीं करवा पाए, आप हमारा प्रोडक्ट हमें रिटर्न करके दिया हुआ पैसा आप रिटर्न ले सकते हैं। सबसे पहला चीजें है, ये जितना चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारा हमारे एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। अगर कोई सा भी बंदा हमारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहे तो नीचे दिया गया नंबर पे कॉल करें, बात करें। अब बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।